उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज है दिन बेसिकली 11। ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि लगातार 30 दिन तक अनंतनाथ सुनूंगा और जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी कुछ सीखने को मिलता है, जो भी कुछ जानने को मिलता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है। तो आज है दिन बेसिकली 11। अब इससे पहले मैं आज का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इससे पहले मैं कल का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल का नॉर्मली दिन कैसा रहा, क्या क्या मुझे एक्सपीरियंस वगैरह देखने को मिले। ठीक है। तो कल जैसे मैंने नॉर्मली कहा ही था कि कल ऑलरेडी से ना, जैसे मैं सुबह सो करके उठा था तो ऑलरेडी से मैं मेडिटेशन के जोन में था। ठीक है। मुंह में मीठा पानी आ रहा था, सेटिस्फैक्शन फील कर रहा था, खुशी फील कर रहा था, दिमाग बहुत ज़्यादा शांत था। तो कल मैंने ना अनंतनाद का ऊपर, मतलब अनंतनाद की ऊपर की आवाज़ ही सुनी थी। ठीक है। वो भी सिर्फ 5-7 मिनट, क्योंकि कल मेरे ख्याल से ना मेडिटेशन करने की ज़रूरत थी भी नहीं, क्योंकि सुबह से मैं मेडिटेशन के जोन में था। और जैसे मैंने नॉर्मली कल आपको बोला भी था कि कल मार्केट वगैरह में जाऊंगा और देखूंगा कि कल क्या क्या बेसिकली चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है। क्योंकि आप घर बैठे तो आप ये आइडिया लगा नहीं सकते कि आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहे। आपको बाहर निकलना पड़ेगा ना, बाहर लोगों के बीच जाना पड़ेगा, तब आपको एक अच्छी तरीके से आइडिया लगता है कि आपका जो मेडिटेशन है या जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वो कितनी पावरफुल होती जा रही। ठीक है। समझे मैंने क्या बोला? देखो, मैं फिर से आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि असली योद्धा का पता कब चलता है? तब तो नहीं चलता ना जब वो अकेले ग्राउंड पे प्रैक्टिस वगैरह करते रहे। ठीक है। ऐसे तो हर कोई अपने आप को बड़ा योद्धा समझेगा। योद्धा का पता तब चलता है जब वो असली युद्ध में उतरता है। समझे मैंने क्या बोला? तो एक जो ध्यानी है ना, ध्यानी बंदे का भी आइडिया तभी लगता है। ठीक है। तभी अच्छी तरीके से पता चलता है जब वो इस दुनिया में उतरता है। ये नहीं कि अपने घर पड़ा हुआ है। ठीक है। अब अपने आप घर रहोगे तो सिंपल सी बात है, ऑलरेडी से आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा शांत रहेगा। मज़ा तब आता है, तब ऑब्जर्व करने में मज़ा आता है जब आप लोगों के बीच बाहर निकलते हो। ठीक है। तब थोड़ा सा अलग ही मज़ा आता है। समझे मैंने क्या बोला? थोड़ा सा मेरी इस बात पे ध्यान देना। अब जो है नहीं कि मैं कल का बताता हूँ कि कल क्या पूरे दिन कल क्या रहा। तो जैसे जब नॉर्मली फिर मैंने बोला ही था कि कल मार्केट में जाऊँगा, लेकिन मेरा मार्केट में जाना हुआ नहीं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे पापा वगैरह चले गए थे। लेकिन रात के टाइम ना बेसिकली मेरा शादी में जाना हुआ था। वहाँ पे मैं जाना नहीं चाहता था, पर घर वालों ने भेज दिया क्योंकि लड़की की शादी थी। ठीक है। और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता वहाँ पे कन्यादान लिखवाना, वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बेसिकली मैं कल शादी में चले गया। ठीक है। और शादी में जाने से पहले ना मैं जैसे नॉर्मली घर पे था तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स था, काफ़ी ज़्यादा शांत था, काफ़ी ज़्यादा खुशी था, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश था, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई था। लेकिन जब मैं शादी में गया वहाँ पे, ठीक है, तो कितना ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा था, उसकी कुछ कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा फील हो रहा था जैसा दुनिया में कोई मेरा है ही नहीं। ठीक है। लोग खाना खा रहे हैं और मुझे पता ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पता नहीं अलग ही दुनिया में हूँ और इनसे मेरा कुछ भी कनेक्शन वगैरह नहीं है। नहीं, इस हद तक वैराग्यपन फील होने लगा वहाँ पे। यानी घर में जब तक था, जब तक ओके था, जब तक खुश फील कर रहा था, जब तक सेटिस्फाई फील कर रहा था, लेकिन शादी में गया कल में, मेरे पे सही तरीके से खाना भी नहीं खाया गया। इतना ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा था, इतना ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा था जिसकी कुछ कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो तो खैर नॉर्मली अच्छा है कि मैं ना इन चीज़ों की मुझे अच्छी समझ है। ठीक है। मतलब पास्ट में जितने भी ध्यान वगैरह मैंने किया उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। ठीक है। जो असली सच होता है, जो ध्यान का उद्देश्य होता है, वो मुझे मिल ही चुका है। ठीक है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, आज की डेट में ना मुझे ध्यान वगैरह करने की उतनी ज़रूरत भी नहीं। जिस चीज़ के लिए ध्यान वगैरह किया जाता है वो चीज़ें मैं मतलब काफ़ी हद तक सीख चुका, काफ़ी हद तक समझ चुका, काफ़ी हद तक जान चुका। तो कल जैसे बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा था, खाना वाना भी मेरे पे सही तरीके से नहीं खाया गया, लेकिन फिर भी ना मैंने जो मुझे ज्ञान वगैरह मिला उस इस ध्यान के दौरान, ठीक है, इस ध्यान से, तो फिर मैंने वो याद किया अच्छी तरीके से। फिर जो वो वैराग्य वाली स्थिति थी वो पूरी तरीके से गई। और फिर शादी में कल कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। स्टार्टिंग में तो मेरे पे खाना वाना खाया ही नहीं जा रहा था, लेकिन फिर मैंने खाना वाना भी किया, खाया और पूरा एंजॉय भी किया। वरना मैं ये बोला, अगर कोई नॉर्मल बंदा होता ना, ये सपोज करो मैं ही हूँ, मैं एक बिगिनर होता, तो कल किस हद तक वैराग्यपन और किस हद तक अकेलापन घटित हो रहा था ना, मैं बता भी नहीं सकता। मैं यानी मैं ये मान करके चलो डिप्रेशन में भी जा सकता था अगर कोई बिगिनर होता। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ना मेरे ख्याल से इसलिए बोला जाता है, और ये बात बिल्कुल सही भी है, कि अगर आप ध्यान वगैरह कर रहे हैं ना तो साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन आपके टच में ज़रूर होना चाहिए, जो आपको टाइम टाइम पे इन चीज़ों से बाहर निकालते रहे, टाइम टाइम पे आपको समझाता रहे। क्योंकि ध्यान में वैराग्य कभी भी घटित हो सकता है। ठीक है। जैसे कल किस लेवल का वैराग्य मेरे साथ घटित हो रहा था ना, वो तो खैर ही है कि मैं मतलब बहुत सारी चीज़ों की समझ हो चुकी है। क्योंकि नॉर्मली जब आप इतना टाइम दे देते हो इन चीज़ों में तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ ही चाहते हो। ठीक है। तो फिर भी मैंने कल अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर लिया, और फिर कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा था शादी में, उसका मैं आपको बता भी नहीं सकता।
ठीक है। लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा शुरू में वैराग्य घटित हो रहा था ना, उसका भी आप पूछो मत। तो कल बेसिकली यही रहा। और कल ना रात को नींद भी मुझे अच्छी तरीके से नहीं आई, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली आज मैं सुबह सो करके उठा और फिर से मैंने टारगेट रखा हुआ था कि 15 मिनट अनंतनाद सुनूंगा, और मैंने अलार्म लगा करके, ठीक है, फ़ोन साइड में रख दिया। अब क्या है, ऊपर की आवाज़ें तो 24 घंटे सुनाई देती है, ठीक है। तो मैं ऊपर की आवाज़ें वो सुनने लगा, ठीक है। अब जैसे ना नॉर्मली आज क्या सीन था, आज भी मैं पूरे 15 मिनट वो नहीं कर पाया, अनदना सुन पाया। पता नहीं क्या हो रहा, मुश्किल से जैसे 11-12 दिन के अंदर ना, मेरे ख्याल से आज 11 दिन है, सिर्फ 1 या 2 बार ही मैं 15 मिनट ध्यान कर पाया हूँगा, ठीक है। वरना कर ही नहीं पाया। जैसे आज जो है ना कि आज क्या हुआ, नॉर्मली आज भी मैं 15 मिनट नहीं अनदना सुन पाया। आज क्या था बेसिकली, जैसे मैं नॉर्मली अनदना सुन रहा था तो ऊपर की आवाज़ें वो सुनाई दे रही थी, और आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था नीचे की आवाज़ें सुनने का, ठीक है। तो इसलिए मैं बेसिकली आज भी ऊपर की आवाज़ें ही सुनता जा रहा था, ठीक है। और कुछ मिनट में ही ना मेरा जो बॉडी है वो अपने आप ही गर्म होती जाई थी। इसे एनर्जी वाली नहीं बोल सकते हैं कि एनर्जी बढ़ती जाती थी, अरे ना, जैसे बुखार के टाइम पे होता है ना, आपका शरीर गर्म होता जाता है। तो आज इस तरीके से फील होता जा रहा था। कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुए, सिर्फ यही फील होता जाता है कि जैसे बुखार चढ़ता जा रहा, ठीक है। शरीर ना बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा था। तो मुश्किल से क्या हुआ, फिर से 7-8 मिनट ऐसा चला होगा और फिर से मुझे ध्यान तोड़ना पड़ा, ठीक है। मैं नहीं चाहता था कि मुझे बुखार वगैरह चढ़े या कुछ भी ऐसा हो, ठीक है, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर ही इस हद तक बढ़ता जा रहा था। तो फिर मुझे जो नॉर्मली 7-8 मिनट ही मैंने किया होगा, फिर मैंने तोड़ दिया, ठीक है। फिर मुझे अपनी आँख वगैरह खोलनी पड़ी और अपनी बॉडी को हील वगैरह करना पड़ा, ठीक है, इससे पहले बुखार वगैरह चढ़े, ठीक है। क्योंकि आज ना बस कुछ नहीं एक्सपीरियंस वगैरह हुए, आज तो उल्टा ही सीन था कुछ, और कि बॉडी का टेम्परेचर वही बढ़ता जा रहा था। अगर मैं और थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहता तो शायद बुखार वगैरह वो भी मुझे चढ़ सकता था, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा था, ठीक है। शांति वगैरह, खुशी वगैरह वो कुछ भी फील नहीं हुई, ठीक है। बस यही फील हो रहा था कि बॉडी का टेम्परेचर वो बड़ी तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। अब होने वाला है बुखार, अब होने वाला है, ठीक है। खैर वो तो ये कि मुझे ये सब चीज़ें आती है। तो फिर मैंने क्या किया, नॉर्मली फिर अपनी बॉडी को रिलैक्स किया, थोड़ा हील वगैरह किया। तो वो जो बॉडी का टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, वो फिर से नॉर्मल हुआ, ठीक है। और अब क्या है कि जैसे जब ये प्रोसेस में कर रहा था तो फिर नॉर्मली खुशी वगैरह फील होने लगी थी, फिर शांति वगैरह फील होने लगी थी। आज नहीं मैंने मुंह में मीठा पानी वगैरह फील किया, ठीक है। पर आज के ध्यान में ना कुछ भी मज़ा नहीं आया, और आज भी ना मैं 15 मिनट अनहदनाद नहीं सुन पाया। हर टाइम ऐसी कुछ ना कुछ सिचुएशन बनी रही, ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा, मैं 15 मिनट अनहदनाद सही तरीके से सुन ही नहीं पा रहा। आज बॉडी का टेम्परेचर वो इस हद तक बढ़ने लगा, ठीक है, कि अब बुखार चढ़ेगा, अब बुखार चढ़ेगा। तो मैं ही क्या करता, फिर मुझे बीच में ही उठना पड़ा। खैर चलो, अब तो फिर भी शांति फील हो रही, ठीक है, अच्छा फील हो रहा, क्योंकि मैंने अपने आप को हील कर लिया था ना। बाकी वरना आज कुछ बेकार ही रहा। आज बॉडी का टेम्परेचर वो इस हद तक बढ़ने लगा। ये चीज़ें ऐसा नहीं, ये चीज़ें नॉर्मल है। कभी आप सोच रहे कि कुछ गलत है, अरे ये चीज़ें नॉर्मल है, ध्यान में ये चीज़ें होती है, चलती है ये चीज़ें, ठीक है। पर वो यही है ना कि ये सारा मज़ा ख़राब कर देती है। तो आज का दिन बेसिकली यही रहा। अब देखता हूँ पूरे दिन आज कि पूरे दिन क्या क्या एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है, और वो मैं बताऊँगा आपको कल की वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।